जिंदगी में समस्याएं आएंगी तो शांति से ठंडे दिमाग से अपनी समस्याओं पर विचार करना। ढंग से विचार करने से समस्याएं सुलझती हैं। किसी बात को न समझने पर फिर से विचार करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से वह चीज आपकी समझ में आएगी। और यहाँ तक भी होगा कि कभी कभी कोई पुस्तक भी आप पढ़ें और नहीं समझ में आ रही तो कई बार पढ़ने से समझ आएगी। कुछ ऐसी उलझनें होती हैं जिंदगी में जिन पर अगर दिमाग में जोर डालें तो वो सुलझती हैं। और आपकी जो योजनाएं जिंदगी में बनती हैं उन योजनाओं को बनाने के बाद भी कहा गया बार बार उस पर विचार करना। बार बार विचार करने से उस योजना की जो कमियां हैं वो दूर होंगी। और जब आपकी सुविचारित योजना बनेगी, अच्छी प्लानिंग बनेगी, वो प्लानिंग ही आपको जिताएगी। और आगे जो उन्होंने कहा, तुलसी आप न समझिए पल पल हो पल पल पर प्रताप। और अगर आप बिना सोचे समझे काम करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हर क्षण आप अपने किए पर दुखी होते जाओगे। इसलिए समय निकालकर हर आदमी को अच्छी योजनाएं बनानी चाहिए। अच्छी योजना बनाने के बाद फिर उस पर विचार करना चाहिए, उसकी कमियां निकालनी चाहिए। और दिव्य योजना के साथ फिर आप अपनी समस्याओं को, मतलब अपनी योजना को अच्छे ढंग से विचारित करने के बाद जब लागू करेंगे, वो आपको जिंदगी में हर रूप में सम्मान भी दिलाएंगी वो योजनाएं, और उन्हीं से आप जीतेंगे भी सही। सीधा मतलब ये हुआ कि हर आदमी को समय निकालना चाहिए अपनी भावी जिंदगी को जीने के लिए योजना बनाने में, और उस योजना को सुचारू करने के लिए अच्छे ढंग से बार बार विचार कर लेना चाहिए और फिर संकल्प के साथ उसे शुरू करना चाहिए। जो अगली बात इन्होंने कही है कि जो लोग बिन सोचे समझे जिंदगी जीते हैं, उनके द्वारा किए गए कर्म उन्हें बाद में पल पल पर रुलाने का काम करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ठीक ढंग से समय निकालकर दिमाग पर जोर डालकर विचार जरूर करना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि हम ठंडा दिमाग रखकर शांत मस्तिष्क से सोचने को तैयार नहीं होते। और फिर देखिए उन्होंने आगे कहा, लाभ समय को पालिबो, हानि समय की चूक, सदा विचार ही चारुमति, सुदिन को दिन दिन दुख। समय पर काम कर लेना ही जिंदगी में सबसे बड़ा लाभ है, और हानि है समय पर चूक जाना। जब जो कुछ करना था, हानि समय की चूक। जिस समय में जो काम करना चाहिए था अगर नहीं किया तो वो सबसे बड़ी हानि है। और जब आपको मौका मिला, अवसर मिला और उस समय आप उसका फायदा उठा लेते हैं, तो इसी को कहते हैं ये जिंदगी में सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए बुद्धिमान लोग सदा विचारते हैं कि अच्छा बुरा समय दो दो दिन का ही होता है, अतः जो भी समय मिला है, चाहे आपको अनायास कोई वक्त मिल गया, कोई भी वक्त आपकी जिंदगी में आया हो, उस अवसर का फायदा लो। किस चीज में? कहते हैं भाव, भजन, भावना, भय, भूख, इस सब से छुटकारा पाने के लिए, भय भूख से छुटकारा पाने के लिए, और भजन में मन लगाने के लिए, और भाव प्रेम पूर्ण जीवन जीने के लिए आदमी को जब भी समय मिले अपने समय का उपयोग कर लेना चाहिए। सार में अगर कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको समय मिले अपने भाव को बनाओ,
भक्ति में भजन करने बैठ जाओ। हनुमान जी को जब खाली समय मिलता था तो भजन में लग गए, नहीं तो सेवा में रत। अपना कर्तव्य निभाते रहिए, लेकिन जब भी खाली समय मिले तो अपनी भाव भावना में अपने मन को लगाओ। और दूसरा, जिंदगी में जो भी भय हैं, डर हैं, उन्हें दूर करने में अपनी शक्ति लगाओ। और जो आपकी भूख, जो आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें ठीक करने में, उनसे छुटकारा पाने में आदमी को समय लगाना चाहिए। क्योंकि सदा विचार ही चारुमति, बुद्धिमान लोग जो है सदा विचारशील रहते हैं कि कब सुदिन है, कब कुदिन है, और कौन से दिन में चूक हो गई और किस दिन का फायदा ले लिया गया। तो इसका सीधा मतलब हुआ समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। जिसको आता है उसकी जिंदगी कीमती जरूर है, और जिसको अपना टाइम संभालना नहीं आता, वो समय, समझ लीजिए, वो आदमी अपनी जिंदगी में रोने पछताने के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आगे एक और बड़ी बात कही उन्होंने, तुलसी असमय के सखा, बुरे वक्त के सखा। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। बहुत ही अद्भुत सूत्र है इसमें। विपत्ति के समय में कोई और काम आए ना आए, या तो आपका धीरज काम आएगा, या आपका धर्म काम आएगा, आपकी बुद्धिमत्ता काम आएगी, आपकी हिम्मत काम आएगी, और अच्छा पढ़ा हुआ आपके काम आएगा। और आपने जो पुण्य कमाया, अच्छा सत्य व्रत जीवन में अपनाया, ये दोस्त की तरह आपकी जिंदगी में काम आएंगे। इसलिए इन्हें जिंदगी से जोड़ना चाहिए। अब एक एक पर थोड़ा विचार कर लीजिए। सबसे पहले उन्होंने कहा विपत्ति में धैर्य ही काम आता है। नीतिकारों ने भी लिखा, विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा। जब आदमी के पास बहुत दौलत और शक्ति और प्रभाव हो, उस समय उसका सबसे बड़ा गहना होता है दूसरों को माफ करने की ताकत। और विपत्ति जब हो तब आदमी का धीरज बहुत बड़ी ताकत होती है। मतलब अपने पांव टूटने ना दे, घबराए नहीं। उसी समय तो पता लगता है कि आप हैं क्या, कैसे अपने को संभाले रखते हैं आप। उसी समय तो आपका पता लगता है कि आप अंदर से भी गरीब तो नहीं हो गए, अंदर से निर्बल तो नहीं हो गए, अंदर से आप क्षीण तो नहीं हो गए। कमी हो सकती है, घर में हो, ना तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ना दिल में कमी होनी चाहिए। मतलब प्रेम में कमी ना हो, बुद्धिमत्ता में कमी ना हो, हिम्मत में कमी ना हो, साहस करने में कमी ना छोड़ना।